आपने बहुत से ऐसे चोरी के किस्से सुनेंगे, लेकिन ये कहानी एक ऐसे चोर की है जिसने किसी आम व्यक्ति के नहीं बल्कि पुलिस वाले के ही 6 से 7 लाख रुपए चुरा लिए। और जो चुराने के बाद वहाँ के सारे पुलिस स्टाफ कई दिनों तक, कई महीनों तक उस चोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चोर उनके हाथ ही नहीं लगता। लेकिन आखिर में फिर वो पकड़ा जाता है। ये कहानी बालाघाट की है। ये 2008 की कहानी है। 2008 में उस प्रदेश में नई सरकार बनी थी और नई सरकार के मंत्रियों का बालाघाट में आने का प्रोग्राम था। वहाँ पार्टी का कोई प्रोग्राम था जिस प्रोग्राम में उस गवर्नमेंट के मंत्री मिनिस्टर वहाँ पर आने वाले थे। इसी के लिए वहाँ की सारी पुलिस टीम उनकी सिक्योरिटी और उनके इंतज़ाम को देखने में मसरूफ़ थी। वो टीमें बिजी थीं और इसी बीच एक नए आईपीएस ऑफिसर का वहाँ पर ट्रांसफ़र होता है और ये सब कुछ दिनों के ही अंदर होते हैं। अब उसी बीच एक वहाँ पे सरकारी बिल्डिंग थी जिस बिल्डिंग में गवर्नमेंट के जितने भी ट्रेजरी और उससे जुड़ी जो भी काम होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स और कुछ पैसे, यानी जो पैसे बैंक में अभी नहीं जमा किए गए होते, तो वो वहाँ पर रखे हुए थे और अक्सर रखे रहते थे कि जैसे कल संडे है या आज संडे है तो आप पैसा नहीं जमा कर सकते, तो वो पैसा वहाँ पर रखा रहता था। फिर जब बैंक खुलता था तो उसमें जमा हो जाता था। इसी में वहाँ पर 8 लाख रुपया रखा हुआ था एक लकड़ी के बॉक्स में, और लकड़ी के बॉक्स के अंदर एक बैग, उसके अंदर एक ये पैसा। और इसी इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट बनी थी, गवर्नमेंट बनने के बाद मंत्रियों का आना जाना लगा हुआ था, जश्न लोग मना रहे थे, पुलिस उसी में मसरूफ़ थी। उसी बीच इस बिल्डिंग में 5 पुलिस ऑफिसर जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो वहाँ पर गार्ड की नौकरी को अपनी अंजाम दे रहे थे। उसके बाद एक दिन वहाँ पे जो 5 पुलिस ऑफिसर था, उस पुलिस ऑफिसर में एक पुलिस ऑफिसर नींद से उठता है और वो देखता है कि उसके 4 साथी जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड थे वो सारे लोग बेहोश हैं और वो खुद भी बेहोश था, लेकिन वो उन सबसे पहले होश में आ चुका था। उसके बाद फिर वो फौरन उसके दिमाग में ये आता है कि वो उस पैसे को देखे जहाँ पर वो पैसा रखा था, और वो जाता है उस बॉक्स को खोलता है। बॉक्स को खोलने के बाद देखता है तो उसकी आंखें शायद यकीन नहीं कर पा रही थी कि वहाँ से सारे पैसे गायब हो चुके थे। अब उसके बाद ये अपने आला अफसरान को बताता है। उसके बाद वहाँ से भागम भाग सारे ऑफिसर इस ऑफिस में आते हैं। आने के बाद फिर इनसे पूछताछ करते हैं, पूछते हैं कि क्या वजह थी, किस तरीके से, कौन था वो। तो ये पुलिस ऑफिसर जो एक होश में आ चुका था वो बताता है कि एक व्यक्ति आया और आने के बाद वो अपनी खुशी का इजहार करते हुए हम लोगों को मिठाई खिलाया, और मिठाई सब लोगों ने खाया क्योंकि मुझे डायबिटीज़ था तो मैंने बहुत कम मिठाई खाई। उसके बाद फिर हम लोग बेहोश हो चुके। बेहोश होने के बाद फिर शायद वो व्यक्ति यहाँ से पैसा लेकर भाग गया। उसके बाद उन पुलिस ऑफिसरों से हुलिया पूछा जाता है और वो कहता है कि हाँ हुलिया मुझे याद है। उसके बाद उसका स्केच बनवाया जाता है। स्केच बनवाने के बाद वो सारे शहर के थानों में, चौकियों पर भिजवा दिया जाता है। उसके बाद ये पुलिस को ये लगता कि शायद ये कोई नक्सली का काम है, लेकिन फिर पुलिस की नज़र वहाँ पे पड़े हथियार पे जाती है क्योंकि उस एरिए में, बालाघाट के उस एरिए में नक्सलियों की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। यानी पुलिस परेशान रहती थी कि यहाँ नेताओं के आने जाने का इंतज़ाम देखा जाए कि नक्सलियों की एक्टिविटी को कम किया जाए। लेकिन जब पुलिस की नज़र उनके पुलिस वालों के हथियारों पर पड़ी तो उन्हें लगा कि नहीं, ये नक्सलियों का काम नहीं है, क्योंकि नक्सलियों का काम करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता था कि वो सबसे पहले हथियार को जब्त करते थे। वो हथियार उठाते थे सबसे पहले, उसके बाद फिर कोई और दूसरा सामान उठाते थे। लेकिन यहाँ सारे पुलिस ऑफिसरों का हथियार मौजूद था। अब पुलिस को लगा कि ये कोई एक चोर होगा। अब अगर ये चोर है तो इसे बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है। उसके बाद पुलिस सारे शहर में दबिश दिलवाती है, सबको खुजवाती है और कहती है कि हर एक एक होटल में जाके तलाशी ली जाए। उसके बाद पुलिस वाले खोजबीन करते हैं। उसी बीच पुलिस उस ऑफिस से जहाँ से ये पैसा गायब हुआ था, उस ऑफिस से कुछ ही दूरी पे एक होटल था। उस होटल से पुलिस को एक कॉल आती है और कॉल में सामने वाला कहता है कि इस होटल में चोरी हुई। अब पुलिस गाड़ी उठाती है और उस होटल में जाती है। उस होटल में जाने के बाद पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चलता है कि एक गेस्ट जो वहाँ पर आया था
उस गेस्ट का बैग गायब हो गया है। अब पुलिस उससे पूरी तफसीली बात करती है क्या क्या था उसमें, तो सब सामान बताता है। उसके बाद वो बताता है कि उसके साइड के कॉर्नर वाले पॉकेट में मेरा फ़ोन भी था। अब पुलिस को यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। पुलिस को प्लस पॉइंट ये मिलता है कि अब पुलिस उस फ़ोन को नंबर लेती है फ़ोन का और फ़ोन को ट्रेस करती है। फ़ोन को ट्रेस करने के बाद फिर वो देखती है कि ये फ़ोन इस शहर को छोड़ते हुए कहीं दूर निकल रहा है। अब पुलिस जब वो उस ट्रेसिंग को कायदे से देखती है तो उसे ये पता चलता है कि ये एक किसी मित्रा ट्रेन में सफ़र कर रहा है और ये ट्रेन बेंगलोर से चल के पटना तक जाती है और पटना से वापस बेंगलोर, और ये मध्य प्रदेश होते हुए जाती है और ये नागपुर भी जाती है। अब उसके बाद पुलिस वाले इस ट्रेन का पीछा करते हैं और पीछा करने के बाद पता ये चलता है कि ये ट्रेन फरीदाबाद जाएगी। फरीदाबाद जाने के जैसे ही पुलिस को पता चलता है, पुलिस फ़ौरन वहाँ के स्टेशन पे अलर्ट भेज देती है और वहाँ के पुलिस ऑफिसरों को इन्फॉर्म करती है कि इस हुलिये का शख्स जो कि ट्रेन से बैग को लेकर जा रहा है और उसका मोबाइल हम लोग ट्रेस कर रहे हैं और वो फलां ट्रेन से जा रहा है, आप लोग इसे पकड़ने की कोशिश करिए। उसके साथ साथ यहाँ की पुलिस जो उस 5 गार्ड में एक गार्ड जो होश में पहले आया था, जबकि उसकी भी तबीयत ख़राब थी, तो उसे एम्बुलेंस के ज़रिए फरीदाबाद भेजा जाता है ताकि ये वहाँ पे जाके उस व्यक्ति को आसानी से पहचान सके। अब उसके बाद ये सारे पुलिस ऑफिसर फरीदाबाद पहुँच जाते हैं और फरीदाबाद की जो लोकल पुलिस की टीम होती है वो भी पहुँच जाती है। सारी ट्रेनें तलाश करती है, खोजबीन करती है, उतरते हुए चढ़ते हुए लोगों पर नज़र रखती है, लेकिन कोई भी पुलिस के हाथ नहीं लगता है। अब यहाँ पे पुलिस के हाथ मायूसी आई। उसके बाद फिर ट्रेन चल देती है। ट्रेन स्टेशन को छोड़ चुकी होती है, लेकिन पुलिस ये देखती है कि उस मोबाइल की ट्रेसिंग जो कर रहे थे वो इसी फरीदाबाद स्टेशन के ही दिखा रहे हैं। अब पुलिस उसके बाद खलबली मचती है पुलिस के बीच, फिर वो खोजने निकलती है। लेकिन यहाँ पे एक मामला ये होता है कि उस व्यक्ति ने जो बैग होटल से चुराया था, उस बैग की यहाँ स्टेशन पे उतरने के बाद तलाशी लेता है और उसी बीच इसके हाथ वो मोबाइल लग जाता है और उसे ये पता था कि उसको मोबाइल के साथ क्या करना है। वो मोबाइल को ईंटे से कूचता है और वहाँ पर फेंक के फिर वो चला जाता है। अब पुलिस ये देखती है कि उनके सारे कनेक्शन कट चुके हैं, जिस ज़रिए से वो ट्रेस कर रहे थे उस व्यक्ति को, वो भी गायब है और मोबाइल चकनाचूर हो चुका है, कोई लोकेशन नहीं पता चल रही। अब पुलिस वापस से उस शहर में खोजबीन करती है। खोजबीन करने के बाद पुलिस वहाँ के सारे होटलों में पुलिस वालों को भेजती है कि जाओ चेक करो कि कौन व्यक्ति अभी ताज़ा यहाँ पर आया है। उसके बाद पुलिस वाले जाते हैं, पूछताछ करते हैं। पूछताछ में पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। फिर पुलिस के जो नए आईपीएस ऑफिसर वहाँ पे अपॉइंट किए गए थे वो कहते हैं कि हर होटलों में जाओ, सिर्फ सिंगल व्यक्ति को खोजो जिसके पास कोई फैमिली ना हो और वो रूम लिया हो। उसके बाद पुलिस वाले खोजते हैं। पुलिस वाले इस आइडेंटिटी के साथ वो उस व्यक्ति को खोजते हुए होटल वालों से पूछताछ करते हैं। पूछताछ में एक होटल वाले ने बताया कि हाँ, इस हुलिये का एक व्यक्ति हमारे यहाँ रुका है जो बैग लिया हो और अकेला हो, उसके साथ फैमिली ना हो, इस तरीके का एक व्यक्ति हमारे होटल में रुका है। उसके बाद पुलिस की सारी टीम वहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद उस रूम में जाती है जिस रूम में ये व्यक्ति रुका होता है। रूम में जाने के बाद रूम की तलाशी लेती है, लेकिन पुलिस के हाथ यहाँ पे भी कुछ नहीं लगता। अब पुलिस जब बाहर निकलती है रूम से, उसी बीच एक ऑफिसर को वहाँ पे एक चाबी का गुच्छा दिखता है और पुलिस को वो चाबी का गुच्छा दिखते ही पुलिस को ये कंफर्म हो जाता है कि हो ना हो ये यही व्यक्ति। वजह ये थी कि उस गुच्छे में एक चाबी, 2 चाबी, 3 चाबी नहीं, या फिर 10-15 नहीं, पूरे 230 चाबियां थी। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारे पास ये 230 चाबियां, ये चाबियों के गुच्छों का तुम्हें क्या काम है। अब वो लाजवाब होता है और पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद फिर चौकी पे लेके आती है और पूछताछ करती है। तो वो पूछताछ में बताता है, उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने सरकारी ऑफिसर से 7 लाख रुपए की ऑफिस से 7 लाख रुपए की चोरी की है तुमने, और इस होटल से भी चोरी की है। उसके बाद वो पुलिस वाला जब पूछताछ करता है तो वो व्यक्ति बताता है, कहता है कि हाँ, मैं बहुत बड़ा चोर हूँ। मैंने इस होटल से जो बैग चोरी किए हैं वो भी मैंने ही चोरी किए हैं, और इस तरीके से आज तक मैंने 70 होटलों में चोरियाँ की। और ये चाबी जो 230 चाबियाँ हैं, ये 230 चाबियाँ 70 होटलों के अलग अलग रूम की चाबियाँ हैं, और मैं हर रूम में इसी तरीके से चोरी करता हूँ। वो चोरी किस तरीके से करता था उसने बताया
कि वो सबसे पहले होटल में एंट्री लेता है। एंट्री लेने के बाद वो एक रूम लेता है, रूम की जब चाबी उसको मिलती है तो वो होटल से बाहर जाता है और बाजार जाके वो चाबी का डुप्लीकेट बनवाता है। डुप्लीकेट बनवाने के बाद डुप्लीकेट चाबी अपने पास रखता है और उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद वो होटल से चेकआउट करता है और ओरिजिनल चाबी होटल के स्टाफ को थमा के वो बाहर चला जाता है। उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद फिर वो उसी होटल में एंट्री करता है और वो एंट्री करने के बाद एक अलग रूम लेता है। अलग रूम लेने के बाद फिर वो उस रूम पे नज़र रखता है जिस रूम की चाबी इसने पहले बनवा ली होती। वो देखता है कि कौन सा गेस्ट इस रूम में रुका है, उसी हिसाब से ये उस रूम में रेखी करता है, रूम की रेखी करता है कि कौन गेस्ट कब कहाँ जाता है, कैसे क्या करता है। और जब देखता है कि ये खाली वक्त इसे मिलता है तो ये उस रूम में जाता है और रूम में जाने के बाद फिर ये उसका बैग, गेस्ट का बैग और जो भी वहाँ से चोरी करने वाला सामान होता है वो चोरी करता है और वो वहाँ से बगैर चेकआउट किए वहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद पुलिस वाले उससे थोड़ा सा पुलिस अंदाज में पूछताछ करते हैं, लेकिन इसके अलावा उससे और कोई भी राज नहीं मिल सका। लेकिन पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा चोर लग चुका था, जबकि इसका भी पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब भी पुलिस को गम इस बात का था कि वो जिस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं ये वो व्यक्ति नहीं, और वो व्यक्ति अभी आज़ाद घूम रहा है। उसके बाद फिर पुलिस इसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इसका सारा केस वगैरह सब कुछ चलता है। अब पुलिस वापस से आती है बालाघाट आने के बाद फिर वो एक नए तरीके से कोशिश करती है व्यक्ति को ढूंढने की। अब वो ये चेक करवाती है कि इस शहर में सभी टावरों के जो भी रिलेटेड नेटवर्क हैं, जो मोबाइल फ़ोन इनसे कनेक्ट है उस एरिए में, उसे चेक किया जाए। अब पुलिस चेक करती है। चेक करने के बाद टोटल 1000 नंबर निकलते हैं। अब 1000 नंबर में पुलिस उस नंबर को ज़्यादा महत्व देती है जो नंबर शहर में एंट्री करते हो और कुछ ही देर बाद फिर वो उस शहर से वापस चले जाते हैं। ऐसे 4 नंबर पुलिस के हाथ मिलते हैं। पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा था। वजह ये थी कि वो 4 नंबर एक साथ आते हैं और एक साथ एक एरिया में जाते हैं और उसके बाद फिर एक ही साथ वो वापस भी चले जाते हैं। अब पुलिस को ये लगने लगा था कि ये हो ना हो यही व्यक्ति हैं जिन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया है। उसके बाद पुलिस की एक टीम जाती है और उस इलाके से इन चारों लोगों को गिरफ्तार करती और गिरफ्तार करने के बाद थाने लेके आती। थाने लाने के बाद जब इनसे पूछताछ की जाती है तो पूछताछ में ये पता चलता है कि ये टावर के एम्प्लॉय हैं। बीएसएनएल का टावर जो है वो एम्प्लॉय उसके हैं। अब पुलिस के होश उड़ गए क्योंकि बीएसएनएल सरकारी और वो सरकारी कर्मचारी को उठा लाए। उनको लगा कि अब मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है। फिर उन ऑफिसरों को छोड़ दिया गया, उनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में उन्होंने बताया कि हाँ, हम लोग 4 लोग एक साथ आए थे। हम लोगों को खबर मिली कि एक टावर जो काम करना बंद कर दिया है उसमें थोड़ी सी खराबी है और वो बनाना है, तो हम लोगों को टीम ने बुलाया तो हम लोग आए और बनाने के बाद फला जगह गए, पार्टी किए। पार्टी करने के बाद शाम को वापस अपने घर चले गए। अब पुलिस को उनकी बातों पर पूरा यकीन हो चुका था। पुलिस उन्हें छोड़ देती है। छोड़ने के बाद अब मामला और तूल पकड़ता गया। ऊपर से प्रेशर आता गया कि क्या बात है कि पुलिस के ही खजाने लूट लिए जाते हैं और पुलिस को ही खबर नहीं लगती और पुलिस ही उन्हें ढूंढने में वक्त लगा रही है। उसके बाद क्योंकि जो 5 सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे, अब मजबूरन वहाँ के एसपी को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा क्योंकि एक सिक्योरिटी गार्ड की रेखी में ये काम हो जाता है। इस वजह से उन्हें सस्पेंड किया जाता है और सस्पेंड करने के बाद उनसे ये कहा जाता है कि तुम लोगों के पास स्केच है, तुम लोगों को अगर अपनी नौकरी बचानी है तो इस स्केच को हर एरिया में लेकर फैल जाओ और उस व्यक्ति को ढूंढो। अगर तुम लोगों ने उसे ढूंढ लिया तो तुम्हारी नौकरी वापस आ सकती है, वरना तुम लोग अपनी नौकरी को भूल जाओ। अब ये पुलिस ऑफिसर अलग अलग एरिया में निकलते हैं। निकलने के बाद फिर ये तलाश करते हैं कई दिनों तक, क्योंकि इनकी दाढ़ी और इनके सब कुछ हुलिये चेंज हो चुके थे। ये खोजते फिरते हैं, कोई नहीं मिलता। फिर अचानक एक पुलिस वाला अपने एसपी को फ़ोन करता है और इस आईपीएस ऑफिसर को फ़ोन करने के बाद उसकी आवाज़ में बहुत खुशी होती और वो कहता है कि सर वो व्यक्ति मिल गया। क्योंकि एसपी को इसलिए उस बात पे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई क्योंकि 2 मरतबा पुलिस चकमा खा चुकी थी। एक मरतबा तो एक दूसरे ही चोर को पकड़ ली और दूसरी मरतबा सरकारी कर्मचारियों को उठा लिया गया।
पुलिस के आईपीएस ऑफिसर उस पुलिस वाले से कहता है कि कायदे से पहले पहचान कर लो कि ये वही व्यक्ति है। तो उसने कहा सर ये वही व्यक्ति। उसके बाद पुलिस की टीम जाती है वहाँ पर, चेक करती है, तो पता ये चलता है कि ये एक थाना था, उस थाने में इसका नाम था, जो कि आज से 7 दिन पहले ये गिरफ्तार हुआ था। उस दिन से 7 दिन पहले ये गिरफ्तार हुआ था, और वो भी जहरखानी में गिरफ्तार किया गया था। जो लोग नशावर गोलियां खिलाकर या नशावर दवाइयां या किसी चीज़ में मिलाकर खिलाकर लोगों को बेहोश करके लूटपाट करते हैं, इस मामले में वो गिरफ्तार हुआ था और फिर वो वहाँ से फरार भी हो गया था। लेकिन पुलिस को प्लस पॉइंट ये मिला कि पुलिस को उसका ओरिजिनल फ़ोटो और उसका नाम सब कुछ उस रजिस्टर में मिल चुका था। अब पुलिस उस फोटो को निकलवाती है और निकलवाने के बाद फिर अलग अलग एरिए में वो ट्रांसफ़र करती है, और इन 4-5 पुलिस ऑफिसरों के पास भी फ़ोटो था। ये अलग अलग एरिए में खोजते हैं। अचानक कुछ दिनों के बाद पुलिस ऑफिसर के जो आईपीएस ऑफिसर थे उन्हें एक और कॉल आती है, और वो भी कॉल उसी ऑफिसर की होती है। वो कहती है सर एक व्यक्ति है जो बिल्कुल सेम उसी तरीके का है, लेकिन इसकी तोंद बाहर निकली हुई और ये थोड़ा मोटा गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 99% ये वही व्यक्ति। पुलिस कहती है कि पहले कंफर्म करो। आईपीएस ऑफिसर जो होता है वो पहले कंफर्म करवाता है। अब कंफर्म किस तरीके से करना पड़ेगा, तो आईपीएस ऑफिसर एक आइडिया देता है, क्या उसके पास जाओ और उसके पीछे उसका नाम, जो उसका नाम पता चला था वो नाम था गोपाल, उसका नाम बोलो, अगर वो वही व्यक्ति होगा तो वो मुड़ेगा। अब ये पुलिस ऑफिसर जाता है और उसके पीछे जाने के बाद आवाज़ देता है गोपाल, और ये व्यक्ति भी घूमकर इसे देख लेता है। अब इसे कंफर्म हो चुका था, ये अपने ऑफिसर से बताता है कि सर ये वही व्यक्ति है। और ये व्यक्ति उस एरिया में किस तरीके से गया, क्योंकि इसके बाद फिर जब उसका फ़ोटो और नाम मिला था तो उसके गांव का पता चला, तो गांव पता चला कि उड़ीसा का है, और उड़ीसा में जिस जगह के ये रहने वाला है वहाँ के स्कूल से पता किया गया। उसके बाद पुलिस एक एक जानकारी इसकी हासिल कर चुकी थी जो शायद उसको खुद भी नहीं पता होती। उसके बाद फिर ये उसको पता चला पुलिस वालों को कि इसकी 2 गर्लफ्रेंड हैं, और 2 गर्लफ्रेंड अलग अलग जगह पे, और एक जगह जहाँ इस गर्लफ्रेंड का घर था ये ऑफिसर उसी जगह पे खड़ा था और रेखी कर रहा था कि अब शायद वो आए, अब आए। लेकिन कई महीनों के बाद फिर वो वहाँ पर आता है, और आने के बाद वो जब कंफर्म हो जाता है कि ये वही व्यक्ति है, तो अब पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर पुलिस वालों को हुक्म देते हैं कि इसे उठा लो, क्योंकि उस कांड से पहले, इसे उठाने से पहले वहाँ पे एक किडनैपिंग भी हो चुकी थी। वहाँ की आवाम इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। अब पुलिस वाले जब उस व्यक्ति को उठाते हैं, उस चोर को उठाते हैं, तो वहाँ की पब्लिक देखती है और ये चोर चिल्लाता है कि मुझे किडनैप कर रहे हैं, मुझे किडनैप कर रहे हैं। तो पब्लिक पुलिस वाले के ऊपर धावा बोलने लगती है। पुलिस वाले चिल्लाते हैं, कहते हैं कि हम पुलिस वाले हैं, लेकिन पब्लिक यकीन करने से मान ही नहीं रही थी। उसके बाद पुलिस वाले फ़ोन लगा के अपने आईपीएस ऑफिसर, अपने एसपी से बात कराते हैं, तब जाके लोगों को पता चलता है कि ये पुलिस वाले, और फिर इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इससे पूछताछ की जाती है, तो इसने बताया कि इसे तो पता था कि ये सरकारी बिल्डिंग है, लेकिन ये पैसा पुलिस वालों का है ये नहीं पता था, इसलिए ये उसने चोरी की। अगर ये पता होता कि ये पुलिस वालों का पैसा है तो शायद वो चोरी ना करता। उसके मुताबिक याद है आज की कहानी। ऐसी और कहानी हम लेकर आएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।